हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको थर्माकोल के बॉक्सेस में कैसे हम वेजिटेबल ग्रो करते हैं या फिर मैं कैसे इसमें वेजिटेबल ग्रो करती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो ये जो थर्माकोल के बॉक्सेस होती हैं इसमें आप कई प्रकार के अलग अलग वेजिटेबल ग्रो कर सकते हैं। चाहे तो आप इसमें मूली लगा सकते हैं, गाजर लगा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा होता है, इसमें गहराई होती है। तो ऐसे वेजिटेबल भी ग्रो कर सकते हैं। साथ ही यदि आप इसमें साग ग्रो करना चाहते हैं, भाजी ग्रो करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये बेस्ट होती है। तो मैं आप लोगों को यही दिखा रही थी कि इसमें सबसे पहले ड्रेनेज होल मैंने अच्छी तरीके से कर रखे थे। बॉक्स में जितना ज़्यादा ड्रेनेज होल बनाएंगे उतना बेहतर रहेगा। और इस बॉक्स को मैं फिलअप करने के लिए नीम के सूखे पत्ते डाल रही हूँ, कुछ पत्ते इसमें गीले भी हैं। और ये मेरे गार्डन के ही नीम के पत्ते हैं जिसे मैं जलाती नहीं हूँ, इकट्ठे करके रख लेती हूँ। जितने मेरे को ऐसे बड़े बड़े कंटेनर या बॉक्स को फिल करना रहता है तो मैं इसी पत्ते का यूज़ करती हूँ। और ये मिट्टी को मैं पहले धूप में अच्छी तरह से रिचार्ज कर ली थी, सुखा ली थी, जिससे मिट्टी ड्राई हो। और ये इस तरह से अगर आप धूप में सुखा लेते हैं उसके बाद इसमें वेजिटेबल ग्रो करते हैं तो ये मिट्टियाँ बहुत ही अच्छी हो जाते हैं हमारे वेजिटेबल ग्रो करने के लिए। इसमें मैं राइस हस्क और इसमें मैं वर्मी कंपोस्ट और कुछ इसमें खाद बाद में भी ऐड कर दूंगी। और इस तरह से जो थर्माकोल के बॉक्सेस हो गए या फिर ग्रो बैग हो गए, आप नीचे में सूखे पत्ते को डालकर फिलअप कर सकते हैं, इससे ये डिकम्पोज भी हो जाते हैं। या फिर आपके पास किचन वेस्ट होते हैं, सब्जियों के छिलके होते हैं, तो आप इस तरह से जो बड़े बड़े कंटेनर ग्रो बैग होते हैं उसके नीचे डाल दीजिए, तो वो धीरे धीरे डिकम्पोज भी होते रहते हैं। ऊपर में आप सॉइल से फिल कर दीजिए, उसके बाद आप इसमें कोई भी वेजिटेबल ग्रो करिए, बहुत अच्छे से वेजिटेबल ग्रो होते हैं। साथ में आप लोगों को ये दिखा रही हूँ कि मैं मिट्टियाँ कहाँ से लाती हूँ। तो ये मेरे गार्डन ही सॉइल है, मुझे मिट्टी की कमी नहीं होती है, मुझे मेरे ही गार्डन में मिट्टियाँ बहुत आसानी से मिल जाती है। और जैसे कि मेरे आसपास गार्डन में काफ़ी सारे पेड़ हैं, नीम के पेड़ तो बहुत ज़्यादा है, तो आसपास मेरे घर के बहुत सारे पेड़ भी हैं जिससे हमेशा मेरे गार्डन में छाए बने रहता है। और जो ये गड्ढे बन जाते हैं उस गड्ढे में मैं करती क्या हूँ, किचन वेस्ट सब्जियों के जो छिलके होते हैं उसे मैं इकट्ठे करती रहती हूँ ताकि वो खाद बनते रहे और मेरे प्लांट्स के लिए भी यूज़फुल हो जाए। इस तरह से मैं मिट्टी इकट्ठे करने के बाद पहले करती क्या हूँ, और इसे अच्छी तरह से फैला देने के बाद इसमें जो भी चीज़ें मुझे ऐड करनी है, वर्मी कंपोस्ट, राइस हस्क, सैंड, गोबर की खाद, सभी इसमें ऐड करके इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद मैं अपने सभी गमलों के लिए इस तरह से सॉइल मीडिया को रेडी कर लेती हूँ। हमारे घर के आसपास बहुत सारे पेड़ होते हैं, तो एक फ़ायदा हम गार्डनर्स को ये भी होते हैं कि हमें बहुत आसानी से सूखे पत्ते मिल जाते हैं। और ये सूखे पत्ते हम गार्डनर्स को ही पता है कि ये हमारे खाद बनाने के लिए बहुत ही यूज़फुल होते हैं। खासकर नीम के पत्ते तो बहुत अच्छा वर्क करता है हम गार्डनर्स के लिए, ये एंटी फंगल का भी काम करता है। और ये जो प्लांट्स आपको थर्माकोल के बॉक्सेस में मैं लगी हुई दिखा रही हूँ, ये है सरसों का साग। सरसों दो प्रकार के होते हैं, एक तो पीले रंग की सरसों और एक होती है ब्लैक कलर की सरसों होती है। तो जो पीले रंग की सरसों होती हैं वो बेस्ट होता है आपको यदि सरसों का साग लगाना हो तो। और जो मैं लगाई हूँ ये है ब्लैक कलर वाली सरसों। और एक राई होता है जिसके जो साग खाने के लिए उसके चौड़े पत्ते होते हैं, बड़े बड़े पत्ते होते हैं। तो राई के जो दाने होते हैं सरसों के दाने से थोड़े छोटे होते हैं। तो इस प्रकार से आपको यदि साग खाना हो तो आप राई जगा सकते हैं, या फिर सरसों की साग खाना हो तो फिर आप उसमें पीले वाले सरसों लगाएंगे तो ज़्यादा बेस्ट होगा। और ये काफ़ी घने थे जब मैं लगाई थी, तो इसे थिनिंग कर देनी चाहिए। इसके बीच बीच के कुछ प्लांट्स को आपको निकाल देने चाहिए जिससे प्लांट्स अच्छी तरह से ग्रोथ हो सके। और जब हम वेजिटेबल्स या साग ग्रो करते हैं तो बहुत ज़्यादा घने हो जाते हैं, तब हमें थिनिंग कर देनी चाहिए। जो बहुत पास पास में लगे रहते हैं प्लांट्स उसको रिमूव कर देना चाहिए जिससे उसमें स्पेस बन सके और वो साग पौधे अच्छी तरह से डेवलप और ग्रोथ हो सके।
साग की मैं हार्वेस्टिंग ले लेने के बाद इस थर्माकोल के बॉक्स में मैं दूसरा वेजिटेबल ग्रो कर लूँगी। इस तरह से आप कंटेनर में दूसरे-दूसरे सब्जियाँ लगाते रह सकते हो, इसकी मिट्टियों को बदल-बदल कर। और जैसे कि थर्माकोल के बॉक्स में आपको दिख रहे होंगे कि मिट्टियाँ काफ़ी नीचे हो गई है, तो आपको मैं जैसे बताई कि मैं सॉइल को फिल करने के लिए ड्राई लीव्स, नीम का ड्राई लीव्स का यूज़ की थी। आप किचन वेस्ट यूज़ करते हैं, तो मिट्टी को अच्छी तरह से भर-भर के दबा-दबा कर इसे फिल अप कीजिएगा, क्योंकि जो किचन वेस्ट ड्राई लीफ होते हैं, डिकम्पोज़ हो जाने के बाद मिट्टियाँ काफ़ी नीचे चली जाती हैं, तो हमें जब मिट्टी भरनी है तो अच्छी से दबा-दबा के ऊपर तक की लेयर मिट्टी भरनी चाहिए। अब जब भी मैं इसमें दूसरी वेजिटेबल ग्रो करूँगी, तो इसमें और नए मिट्टियाँ डालकर, नए खाद डालकर इसे पूरी तरह से फिल अप कर लूँगी, उसके बाद मैं इसमें दूसरी साग लगाऊँगी। मैंने काफ़ी सारे और भी वेजिटेबल्स ग्रो करे हैं। आगे के वीडियो में आप लोगों के साथ दूसरे वीडियो में मैं ज़रूर सारे वेजिटेबल्स को भी दिखाऊँगी, हार्वेस्टिंग को भी दिखाऊँगी। सभी वेजिटेबल्स की ग्रोथ बहुत अच्छे से हो रही है, फ्रूटिंग प्लांट की भी फ्रूटिंग बहुत अच्छी तरीके से हो रही है। और जैसे कि इस चावल के बोरी में मैं पालक ग्रो कर रखी हूँ और इसके भी छोटे-छोटे पत्ते निकल आए हैं, जो मैं थोड़ी-थोड़ी हार्वेस्टिंग इसकी भी कर ले रही हूँ। सरसों के साग में इसे भी मैं मिक्स कर दूँगी। और कुछ मैंने पालक ज़मीन में भी ग्रो किए हैं, जिसकी भी ग्रोथ अच्छी तरीके से हो रही है। तो आप भी ग्रो बैग में, ऐसे छोटे-छोटे ग्रो बैग कंटेनर में किचन गार्डन की तरह आप सब्जियाँ लगा सकते हो कंटेनर में, जो आपके अपने यूज़फुल के लिए हो, ऑर्गेनिक होते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे इसके भी टेस्ट होते हैं। और मैं यहाँ पे ज़मीन में धनिया ग्रो की हूँ, जिसकी ग्रोथ अच्छी तरह से हो रही है। और इसमें बीच-बीच में जो घास है, इस तरह से आप निकाल दें, तो ये एक्स्ट्रा जो न्यूट्रिएंट लेते रहते हैं प्लांट्स का, वो नहीं लेंगे। और ये देखो, मेरे पालक कुछ इस तरह से ग्रो हुए हैं और ये मैं ज़मीन में भी जो पालक लगाई हूँ, उसकी भी ग्रोथ अच्छी तरीके से हो रही है। और इसकी मैं थोड़ी-थोड़ी हार्वेस्टिंग इसकी भी मैंने ले ली थी। और उसके बाद चलिए मैं आप लोगों को अपनी हार्वेस्टिंग दिखाती हूँ। ये थी मेरी एक छोटी-सी हार्वेस्टिंग, जो मेरे लिए ये इनफ है। और इस तरह से जब हम अपने ही किचन गार्डन में कुछ सब्जियाँ ग्रो करते हैं, तो बहुत ही टेस्ट होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं, उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है और हार्वेस्टिंग करने में खुशी भी होती है। तो आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।